प्यारे बच्चों, तो हम कर रहे हैं डिस्कस स्टेप डेविएशन मेथड, मीन निकालने का। इससे पहले हमने मीन निकालने के कौन कौन से मेथड किए हैं? एक तो किया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एक हमने कौन सा किया? एज्यूम मीन मेथड। और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इस बार बोर्ड के सैंपल पेपर में भी मेंशन है स्पेशल की, उन्होंने जो क्वेश्चन दिया स्पेशली ये मेंशन कर दिया, फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड लगा रख सकते हो, लेकिन जब बोर्ड वाले ने मेंशन करके दिया स्टेप डेविएशन ही लगाना है तो फिर स्टेप डेविएशन ही लगाना है, और आपको वो आना भी चाहिए, ठीक है जी। तो हमें क्या दिया हुआ है? क्लास। मैं एक टेबल बना के देता हूं आपको। क्लासेस कौन कौन सी है बच्चों? 0 to 10, 10 to 20, ठीक है बच्चों, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं बच्चों? क्लास मार्क। क्या निकाल लेते हैं? क्लास मार्क। मतलब हम एक्सआई वाली टेबल बना लेते हैं। तो क्लास मार्क कैसे निकालते थे बच्चों? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 10 + 0/2 कितना आया? 5। इसका मिड पॉइंट है एक तरह से। 10 + 20/2 15। अगला क्या आएगा बोलो? 25। अगला क्या आएगा? अगला क्या आएगा? ठीक है बच्चों। तो इसमें h की वैल्यू क्या है? h हमारा क्लास साइज है यहाँ पे। तो क्लास साइज कितना है बच्चों? 10। क्लास साइज h क्या है बच्चों? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10। ठीक है। सबसे पहले मैं DI वाली टेबल बनाऊंगा। देखो, जब मैं DI वाली टेबल बनाता हूं तो मैं कैसे बनाता हूं? xi माइनस a करके। a इनमें से कोई मैं वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं जो मेरा मीन है। तो मान लो मैंने जो a अज्यूम किया वो 25 किया। a की वैल्यू मैंने क्या अज्यूम कर ली बच्चों? 25। अब मैं एक नई टेबल बना रहा हूं DI, जिसका नाम क्या होता है? xi माइनस a। मतलब DI इज इक्वल टू xi माइनस a। xi क्या है बच्चों? 5। पहले जो वैल्यू लिखी मैंने 5 है। तो DI की टेबल में क्या हो जाएगा? 5 माइनस 25 क्या हो जाएगा? -20। 15 - 25 सेकेंड जो है हमारा -10। अगला क्या हो जाएगा बच्चों? 0। उससे अगला क्या हो जाएगा? प्लस का 10। उससे अगला क्या हो जाएगा? प्लस का 20। ये हमारी कौन सी टेबल बन गई? DI वाली। तो अगर मुझे एज्यूम मीन से करना होता तो मैं एक टेबल बनाता FI DI, लेकिन मुझे एज्यूम मीन से वो करना नहीं है। मुझे किससे करना है? स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। तो स्टेप डेविएशन में हम एक और टेबल बनाएंगे बच्चों, जिसका नाम क्या होगा? UI। तो UI का क्या फॉर्मूला होता है? xi माइनस a जो आया ना, उसको h से डिवाइड कर दो। यहाँ पे h हमारा क्या है बच्चों? क्लास साइज। तो ये 10 का क्लास साइज आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो -20 को किस से डिवाइड करना है? h यानी कि 10 से। तो -20/10 कितना हुआ बच्चों? -2। अगला -10/10 क्या हुआ? -1। 0/10 क्या हुआ? 0। 10/10 क्या हुआ? 1। 20/10 क्या हुआ? 2। और एक टेबल और बनानी है हमें, FI/UI। किसकी टेबल बनानी है बच्चों? FI/UI। तो हमने फ्रीक्वेंसी कहीं लिखी है? नहीं लिखी। तो पहले मैं फ्रीक्वेंसी भी लिख देता हूँ ग्रीन कलर में। क्लास मार्क के बाद में एक टेबल किसकी बना रहा हूं बच्चों? फ्रीक्वेंसी की। ये देखो, गिवन थी ना हमें, तो फ्रीक्वेंसी पहले ही लिख देना आप, ठीक है। क्योंकि मैं समझा रहा था, क्योंकि अभी फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं हुआ था तो मैंने वो टेबल नहीं लिखी थी, अब मैं लिख रहा हूं। लेकिन आप एग्जाम में XI के तुरंत बाद FI की टेबल भी बना देना, ठीक है। तो FI क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी पहली क्या है? 6। दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है? 10। तीसरी फ्रीक्वेंसी क्या है? 15। चौथी फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। और पांचवी फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे? 10। और अगर मैं कहूँ इनका एडिशन क्या है, इन फ्रीक्वेंसीज को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 6 + 10 16 और 15 31, 31 + 9 40 + 10 50। तो अगर मैं सिग्मा FI बोलूं, इन फ्रीक्वेंसीज का जो सम है
वो बच्चों क्या है 50 है, इन फ्रीक्वेंसीज का सम क्या है बच्चों 50। तो मैं एक नई टेबल बना रहा हूं बच्चों, वो नई टेबल क्या है FI UI। तो ये 6 किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों -2 से, तो कितना आया माइनस का 12। ठीक है बच्चों, ये 10 किससे मल्टीप्लाई हुआ -1 से। FI UI कर रहा हूं ना मैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरा मेथड है स्टेप डेविएशन, तो FI UI होगा। अगर मेरा ज़ूम एंड मीन मेथड होता तो FIDI होता, समझ गए ना। और UI कैसे निकलता है XI माइनस A बाय H। ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखना। 10 इंटू -1 क्या हुआ बोलो -10। 15 इंटू 0 क्या हुआ 0। 9 इंटू 1 क्या हुआ बोलो 9। क्या बात है। 10 इंटू 2 क्या हुआ 20। वेरी गुड। ठीक है, तो ये मेरी कौन सी टेबल बन गई बच्चों FI UI की। अब मुझे इसका क्या चाहिए समीशन एडिशन चाहिए। तो मैं अब सिग्मा FI UI निकालूंगा। बच्चों क्या आया सिग्मा FI UI। वेरी गुड। अगर मैं इस टेबल को ऐड करूंगा तो 9 + 20 29 आया, लेकिन ये तो -22 भी है, तो 29 - 22 7 आ। ठीक है, अब स्टेप डेविएशन मेथड से जो मीन का होता है क्या होता है A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। वहां पे आपने S से डिवाइड किया था, ध्यान रखना फॉर्मूले में उसको इनटू H करना है बस। अब ये हो जाएगा x बार A क्या था बच्चा जूम मीन क्या था हमारा 25। और सिग्मा FI UI क्या देखो 7। और सिग्मा FI क्या बोलो 50 फ्रीक्वेंसीज का set। और क्लास साइज क्या था इस क्वेश्चन में 10। तो 25 प्लस 7/5 क्या हो गया 7/5 बच्चों 1.4। यार 5 का टेबल आता है 5 इंटू 14 70 होता है, लेकिन ऊपर 70 नहीं है 7 है, तो 1.4 ही तो होगा ना ये कैलकुलेशन। ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। तो 26.4 इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों 26.4। ये मीन मैंने कैसे निकाला बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड से। अगर आप एज्यूम मीन मेथड भी लगाते तो भी आंसर तो सेम ही आना था। अगर आप डायरेक्ट मेथड भी लगाते तो भी आंसर यही आना था क्या 26.4। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फायदा क्या है, ये हमारी कैलकुलेशंस को क्या कर देता है बच्चों शॉर्ट कर देता है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। थैंक यू।